नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। गुस्से में आकर भारत ने मालदीव को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। हाल ही में भारत ने मालदीव से अपने एक महत्वपूर्ण जहाज को वापस मंगाकर मालदीव को तगड़ा झटका दिया है। यह जहाज पिछले 17 सालों से मालदीव की समुद्री सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा था, लेकिन अब मालदीव के तेवर देख भारत ने हंटर चलाना शुरू कर दिया है। अब तक भारत मालदीव का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करता था, लेकिन अचानक भारत ने मालदीव में प्याज एक्सपोर्ट बैन करके उसके आंसू निकाल दिए हैं। इतना ही नहीं, अगर भारत चाहे तो मालदीव के अंदर आयरन, स्टील और दवाइयों का एक्सपोर्ट बैन करके उसे 2 मिनट में भयानक सबक सिखा सकता है। अब भारत ने मालदीव को झटके पर झटका देना शुरू कर दिया है। हाल ही में मालदीव ने कर्ज के रूप में भारत से एक्स्ट्रा क्रेडिट लाइन मांगी थी, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया और बोला कि पहले पिछला पैसा वापस करो और जरा औकात में रहो। बता दें कि मालदीव में भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़े बैंकों में शामिल है, जो मालदीव के बैंकिंग सेक्टर को मजबूती से संभाले हुए हैं। मालदीव के बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई की हिस्सेदारी लगभग 17% बताई जाती है। इतना ही नहीं, अगर भारत चाहे तो 98% मुस्लिम बहुल वाले देश मालदीव को 2 मिनट में घुटने पर ला सकता है। इसके अलावा भी वह कई अन्य मामलों में भारत पर पूरी तरह निर्भर है। यूएई और चीन के बाद भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वहां भारत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हुए हैं। हर साल हजारों भारतीय पर्यटन के सिलसिले में मालदीव जाते हैं। वह यहाँ की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े घटकों में से एक है। इसी तरह बड़ी संख्या में मालदीव के नागरिक इलाज के लिए भारत आते हैं। 2004 की सुनामी में मालदीव सबसे ज्यादा मार झेलने वाले देशों में से एक था। वहां भी भारत ने सबसे पहले मदद भेजी थी। फिर दिसंबर 2014 में मालदीव की राजधानी माले के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई। प्लांट ठप हो गया। इसके चलते पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई। तब सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री हुआ करती थी। आधी रात को उनके पास कॉल आया। अगली सुबह भारतीय वायुसेना 20 टन पीने का पानी लेकर माले में उतर चुकी थी। भारत ने पानी साफ करने के लिए 2 युद्धपोत भी भेजे। वह तब तक माले में रुके रहे जब तक कि ट्रीटमेंट प्लांट दोबारा चालू नहीं हो पाया। लेकिन अब अचानक मालदीव आतंक का गढ़ बनता जा रहा है। उसकी नज़दीकी पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे आतंकी देशों के साथ बढ़ती जा रही है, जो भारत के लिए खतरा पैदा कर सकती है। मुइजू असल में भारत को दूर रखना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव आतंकी संगठनों के लिए रिक्रूटिंग का अड्डा बना है। इनमें से कई गुट पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। अगर भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हुए तो वे इसका फायदा उठा सकते हैं। इसका असर भारत पर पड़ सकता है। मालदीव ने भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए 2019 के समझौते को खत्म करने का फैसला किया है। जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते से भारत को मालदीव में व्यापक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति मिली थी। भारत के पासपोर्ट की और बड़ी ताकत, अब बिना वीजा ईरान की यात्रा करेंगे भारतीय। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए कई वीजा बाध्यताएं खत्म करने का ऐलान किया है। ईरान सरकार के इस कदम का उद्देश्य टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ईरान को लेकर जो गलत माहौल बनाया जाता है उसे भी खत्म करना है, इस फैसले का उद्देश्य है। बता दें कि जिन 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा बाध्यताएं खत्म की गई है, उनमें भारत, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे देश शामिल है। बता दें कि ईरान ने जिन देशों के नागरिकों को सुविधाएं दी है, उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। ईरान, तुर्की, अजरबैजान, ओमान, चीन, आर्मेनिया, लेबनान और सीरिया के लोगों को पहले ही वीजा बाध्यताएं खत्म करने की सुविधा दे चुका है। गाजा की सुरंगों में हमें छू नहीं सकता इजराइल, चाहे समुद्र का पानी ही क्यों न भर दे, हमास ने दी चेतावनी। गाजा मेट्रो कही जाने वाली हमास की सुरंगों को इजरायली सेना निशाना बना रही है। इजराइल की कोशिश है कि समुद्र का पानी भरकर इन सुरंगों में हमास के आतंकियों को फंसा दिया जाए।
इस बीच हमास के एक नेता ने कहा कि गाजा की सुरंगें समुद्र के पानी को झेल सकती है। पाकिस्तान के बाद ईरानी पुलिसकर्मियों का काल बने बलूच, पुलिस मुख्यालय पर हमला, 12 की मौत। ईरान में बलूच विद्रोहियों ने पुलिस मुख्यालय पर भीषण हमला करके 11 पुलिसकर्मियों को मार दिया है। जवाबी कार्रवाई में कई उग्रवादी भी मारे गए हैं। सुन्नी गुट जैश अल अदल ने इस भीषण हमले की जिम्मेदारी ली है। यह गुट बलूचों को ज्यादा बेहतर सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। हमास के आगे इजराइल के छूट रहे पसीने, गाजा पर आक्रमण कर फंस गया नेतन्याहू। गाजा पट्टी पर इजराइल को आक्रमण किए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इजराइल अपने युद्ध के पहले के लक्ष्यों को पा नहीं सका है। यह तब हो रहा है जब हमास की ताकत इजरायली सेना के आगे कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद इजराइल को सफलता बहुत कम मिली है। वहीं गाजा में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। बमबारी के साथ अब लोग बीमारियों से परेशान हैं। बच्चों में दस्त, उल्टी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बारिश की वजह से लोगों में अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी है। लोगों के पास पीने के पानी की भारी कमी है, जिसकी वजह से गंदा पानी पीना पड़ रहा है। गाजा के लोग इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे हैं। गाजा में इजराइल के हमले की वजह से इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं के साथ सभी दूरसंचार सेवाएं ठप हो गई है। गाजा में फिर से ब्लैकआउट हो गया है। वहीं गाजा में लोग खाना नहीं मिलने से भूख से बेहाल है। यहाँ लोगों को रोटी के लिए भीख तक मांगनी पड़ रही है। गाजा में आलम यह है कि ज्यादातर जगहों पर राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। इसके कारण गाजा में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोग पालतू गधों और अन्य जानवरों को काटकर उनका मांस खाने को मजबूर हैं ताकि भूख शांत कर सके। इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।